आज मैं बात करूंगा सर्जिकल स्ट्राइक की, जो कि इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर की। यह सर्जिकल स्ट्राइक मिठी सिंध, जो कि कराची से 300 किलोमीटर दूर है, में रहने वाली अफशीन गुल, जो कि 13 साल की थी, उन पर की गई। इससे पहले मैं आगे बताऊं, मैं अफशीन गुल के बचपन के बारे में बताना चाहता हूं। अफशीन गुल जब पैदा हुई तो वो एक सीपी चाइल्ड थी। सीपी सेरिब्रल पाल्सी थी उनको, यानी आम लफ्जों में उनको दिमाग का फालिश था। उनके 7 बहन भाई थे और जब वो 10 महीने की थी तो उनकी एक बहन ने जब उनको उठाया हुआ था तो गलती से उनके हाथ से अफशीन गुल गिर गई, जिसकी वजह से उनकी जो गर्दन थी उसमें चोट आई और उसके बायस उनका जो सर था वो 90 डिग्री के एंगल पे मुड़ गया। तो डॉक्टर के पास लेके गए, डॉक्टर ने दवाइयां दी और एक नेक बेल्ट लगाई, मगर अफशीन गुल को अपनी बहन के हाथ से गिरने की वजह से एक 10 माह की लड़की को जो इंजरी हुई उसे AARD कहा जा रहा था, अटलेंटो एक्सियल रोटेटरी डिसलोकेशन, जिसको आम लफ्जों में यह कहा जा सकता है कि उनके गर्दन के जो पहले 2 मोहरे थे हिलने की वजह से उनके सर की लोकेशन 90 डिग्री पे चली गई थी। 2017 में जब अफशीन गुल 8 साल की हुई तो वो 8 साल से ऐसे ही जिंदगी गुजार रही थी, टेढ़े सर के साथ। बच्चे जो कि अपने बचपन में बाहर खेलते हैं, दोस्त बनाते हैं, मगर अफशीन गुल सिर्फ घर में रहती थी, अपने काम काज भी नहीं कर पाती थी। और इससे ना सिर्फ अफशीन गुल मुतासिर हो रही थी बल्कि उनका पूरा खानदान एक इम्तिहान में था। 2017 में अहसन खान, जो कि पाकिस्तानी एक्टर हैं, उन्होंने फेसबुक में अफशीन गुल की फोटो लगाई और उन्हें मेन स्ट्रीम मीडिया की अटेंशन दी गई कि मिट्टी के इस इलाके में रहने वाली बच्ची को कोई तो देखे। फिर सनम बलोच ने भी अफशीन गुल की अम्मा को मॉर्निंग शो में बुलाया और वहां भी मेन स्ट्रीम मीडिया की अटेंशन दी गई इस केस को, जो कि एक मुनफरिद किस्म का है, कोई तो देखे। फिर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के कुछ लोगों ने इस केस पर ध्यान दिया और अफशीन गुल को कराची के एक बड़े निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया। मगर अफशीन गुल के पेरेंट्स ने खुद छुट्टी ली उस अस्पताल से सेकंड ओपिनियन के लिए, क्योंकि इस ऑपरेशन में जिसमें उनकी गर्दन, उनके सर को सीधा किया जाना था, अफशीन गुल का जो सर्वाइवल चांस था वो 50% था। खैर, अफशीन गुल की फैमिली जब अपने जाती मामला पूरे करने के बाद दोबारा अस्पताल वापस आए तो कुछ रीजंस की वजह से बात आगे ना बन पाई और ऐसे अफशीन गुल अपनी टेढ़ी गर्दन, अपने टेढ़े सर के साथ ही दुनिया को और जिंदगी को देखती रही। फिर जब 2019 में अफशीन गुल 10 साल की हुई तो एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट ने उनके ऊपर रिपोर्ट बनाई, जहां उन्होंने हाईलाइट किया अफशीन गुल की मेडिकल कंडीशन को, साथ साथ उनकी फाइनेंशियल कंडीशन को। और फिर आई इंडिया की तरफ से सर्जिकल स्ट्राइक, जब ब्रिटिश जर्नलिस्ट ने अफशीन गुल का राब्ता न्यू दिल्ली में रहने वाले डॉक्टर कृष्णन के साथ करवाया। डॉक्टर कृष्णन, जो कि न्यू दिल्ली में अपोलो हॉस्पिटल में कॉम्प्लेक्स स्पाइनल सर्जरीज के स्पेशलिस्ट थे, जब उनसे अफशीन गुल का केस डिस्कस किया गया तो उन्होंने अफशीन गुल से कहा कि आप लोग इंडिया आ जाए। 2021 नवंबर में अफशीन गुल इंडिया रवाना हो गई। इस दौरान फंड रेजिंग भी की गई, क्योंकि एक मुनफरिद किस्म का ऑपरेशन और केस था और इसके लिए बहुत ज़्यादा बजट रिक्वायर्ड था। खैर, जब 2021 के आखिर में अफशीन गुल अपनी फैमिली के साथ इंडिया पहुंची तो वहाँ उन्हें भी बताया गया कि जो सर्वाइवल रेट है वो अफशीन गुल का 50% होगा। अफशीन गुल के जो अब्बू हैं मिस्टर कंबर, उन्हें बताया गया, डॉक्टर कृष्णन ने बताया कि इस ऑपरेशन के दौरान अफशीन गुल के फेफड़े या दिल काम करना बंद कर सकते हैं। मगर डॉक्टर कृष्णन ने बहुत ही सेंसिटिव और काइंड अंदाज में उन्हें काउंसल किया, जिस पर इवेंचुअली मिस्टर कंबर मान गए कि यह ऑपरेशन किया जाए और इस बात को आगे बढ़ाया जाए। अफशीन गुल को अस्पताल में दाखिल कर लिया गया और अफशीन गुल के ऑपरेशन के लिए सारी तैयारियां करना शुरू हो गई। अफशीन गुल का ऑपरेशन कोई आम ऑपरेशन नहीं था। उनकी गर्दन और सर को सीधा करने के लिए पहले 2 मेजर सर्जरीज की गई, फिर उसके बाद एक मेन नेक सर्जरी की गई और उसके बाद एक मेजर ऑपरेशन किया गया, जिसमें उनकी खोपड़ी को गर्दन के साथ स्क्रूज और स्टिक के साथ जोड़ना था। और यह थी मेजर सर्जिकल स्ट्राइक भारत की तरफ से। अफशीन गुल, जो कि 13 साल से बेड रिडन थी, जो हमेशा डिपेंडेंट थी अपने इर्द गिर्द वाले लोगों पे, जिन्होंने आज तक गर्दन सीधा करके दुनिया को नहीं देखा, वो इस ऑपरेशन के लिए आए। वो ऑपरेशन जिसमें बज़ाहिर खुद बहुत कॉम्प्लिकेशंस, ऐसा हसास ऑपरेशन जिसके बाद अक्सर इंसान पूरी तरह मफलूज हो जाता है, उसे फॉलिज हो जाता है। अफशीन गुल इस ईद
इस बड़ी मुस्कुरा रही थी, अपना सर सीधा करके ईद मना रही थी, खुश होके। और ये मैं बताता चलूं कि जो सारा ऑपरेशन हुआ डॉक्टर कृष्णन ने फ्री ऑफ कॉस्ट किया, उन्होंने इस चीज के पैसे नहीं लिए। और ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक, अगर ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक्स दोनों ममालिक एक दूसरे पे करने लग गए तो आई वंडर क्या होगा। 4 महीने के बाद अफशीन गुल वापस मिठी सिंध पाकिस्तान आ चुकी हैं और डॉक्टर कृष्णन स्काइप से अभी भी उनका फॉलो अप ले रहे हैं। और अफशीन गुल के अब्बू डॉक्टर कृष्णन को मसीहा कहते हैं। तो खुश रहें, खुश रखें, मुस्कुराते रहें अफशीन गुल की तरह, क्योंकि जिंदगी बहुत खूबसूरत है, बॉर्डर के इस पार भी और बॉर्डर के उस पार भी। अल्लाह हाफिज। डॉक्टर कृष्णन के बारे में मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी, उस लड़की का नाम था महेंद्र अग्रवाल। तो उसकी जो है ना वो यूट्यूब पे वीडियो थी सर्जरी की। तो उसको मैंने देखे, फिर डॉक्टर से रब्ता किया मैंने। तो डॉक्टर ने हमें बताया कि कैसे सर्जरी होगी, कैसे इसका इलाज होगा, कैसे इसका वीज़ा होगा। वो हमें जो सारा कुछ डॉक्टर ने गाइड किया। तो डॉक्टर ने गाइड किया, फिर हम चले आए। Actual diagnosis in the neck was a chronic, neglected, severe atlantoaxial dislocation. That is the C1 vertebra along with the skull tipping over the C2 vertebra, dropping to the left side and rotated 90 degrees. So I don't think I have seen such a severe fixed deformity. And she had spinal cord compression and cervical myelopathy. Cervical myelopathy means compression of the spinal cord leading to neurological dysfunction or deficit in the upper and lower limbs, depending on where the site of compression is. First stage was putting her in halo gravity traction. So she had a ring around the skull with pins going into the skull and weights attached to it. When she was lying in bed, weights attached to a bed pulley system, and then when she sat in a wheelchair, weights going through an overhead pulley. So we kept her in traction with gradual distraction and monitoring her clinical and neurological status. Nothing went wrong, for which we are very thankful. After a few weeks, we repeated the scan, which showed that the rotation had diminished. Decreased significantly. So from 90 degrees, it had reduced about 60 degrees. And the problem is the dropped head didn't correct as much as I would have wanted. I expected this because in a growing child, after 12 years, the bones adapt. This applies to any part of the body. So she had bony adaptive changes which prevented adequate repositioning of the skull on C2 and the trunk. Second step was the second surgery to release the sternocleidomastoid muscle, which takes origin from the sternum and the inner or medial 1/3 or half of the clavicle collarbone, and then inserts in the mastoid process behind the ear. You can actually see it contracting when I turn the head. So I modified conventional procedures. Rather than just releasing them at the origin and the insertion, I took out segments, a couple of centimeters top and bottom. The idea behind this was we can't stop the dystonia, but remove the fulcrum so that even if the lever arm keeps contracting, it can't pull on anything. It's been detached above and below. So scans later showed that the deformity was further corrected. So I decided to proceed with surgery, which happened on the 28th of February. I had a long discussion with the family on the Sunday before the surgery. I told them the possible risks. She could die during the surgery, she could die afterwards. She could have infection, she could have further neurological deficit, but over and above all that, the risk of death was high. They understood.
And they wrote me a message which I think touched my heart. The family asked, if she does die, how will we get the body back to Pakistan? And I decided I'll do the best to make sure she doesn't die on the table. जी हाँ याद है अफीम? जी आज इसको बुखार आया हुआ है अरे क्यों? सुबह से जुकाम लगा हुआ है अच्छा, जुकाम से हुआ है। हाँ, अच्छा ये बता, कहीं दर्द वर्द तो नहीं बोल रही है? नहीं, ये अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है। ना बोल रही है कि मुझे दर्द हो रहा है। ठीक है, कोई भी शिकायत नहीं कर रही है। वेरी गुड। और इसको भूख ठीक लग रहा है, खाना सही खा रही है? हाँ, जैसे आपने बोला ना कि हाँ। चावल खाओ, सब्जी खाओ, दूध खाओ। हाँ हाँ, तो थोड़ा मैंने- सा ना, थोड़ा सा शक्ल भरी हुई है। चलो अच्छा है, एक खूब खाना तुम, ठीक है? बस नहीं बोला। अच्छा, ये हाथ दिखाओ। चलेगा। हाँ, अच्छा, मुट्ठी बनाओ और सीधा करो उंगली। वेरी गुड। अच्छा, इसका लगता है थोड़ा हाथ में भी ताकत वापस आ रहा है। क्या आप लोगों को क्या लगता है, कुछ चलने में, हाथ बाजू चलाने में, टांग चलाने में कुछ आराम है? जी हाँ, आराम तो है, हाँ। लेकिन अभी ये कहना मुश्किल है। अच्छा हाँ, वो आराम से ये कर रही है। अच्छा, आराम से चलती है। हाँ, इसका बैलेंस पहले से कुछ बेहतर है? हाँ, पहले से कुछ बेहतर है। सर्जरी से फिर हाँ, गिरती विरती तो नहीं है? नहीं है, गिरती उरती नहीं है। अच्छा अच्छा, तुम्हें पता है ना, एक्सरे कराना है इस महीने के एंड में। जी हाँ, मुझे पता है। हाँ, मैं सोच रहा हूँ अगर सब ठीक है तो हो सकता है कॉलर बंद कर। सही है। वो ये पूछती रहती है कि ये कॉलर मुझे कब हटाना है। अच्छा कैसे डॉक्टर हाँ। बोलेगा। हाँ, तो वैसे इसका सिर तो अब काफी सीधा है बिना कॉलर के, और पीछे जो बाल नहीं दिखते, ग्रो कर रहा था ना, वो कैसा है? अभी बाल आ गए, अभी वो हर जगह आ गया। वेरी गुड। हाँ, तो अच्छा है, बढ़िया। हाँ, और वो पीछे थोड़ा सा छोटा सा एरिया था ना, वो भी भर गया जख्म? नहीं, वो अभी है। अच्छा, उसका फोटो लेके भेज दे। जी हाँ। ठीक है। क्या वालदा बोल रही है, ये सुबह मॉर्निंग में वो पूछती है ना, हाँ तो ये पीछे से है ना, पीछे से जो दर्शन है ना, सर्जरी वाला, वहाँ पे छोटे छोटे दाने होते हैं। अच्छा, वो फंगस का है, वो दवाई लगा रहे हो क्या? नहीं, वो अभी अब नहीं लगा रहे हैं। अच्छा, खत्म हो गया? प्रॉब्लम है ना, बच्चे को चमड़े में फंगस समझते हो ना? जी हाँ। बैक्टीरिया नहीं, वो भयंकर वाला इन्फेक्शन नहीं है, बट फंगल इन्फेक्शन काफी कॉमन है। ठीक है, तो मैं कुछ दवाई देख के ना तुम्हें सिग्नल में मैसेज भेजता हूँ, पता करना वहाँ मिल जाती है कि नहीं। मिल जाना चाहिए हर जगह। जी हाँ, मिल जाएगी। हाँ, अरे ये तो अच्छा लग रही है। तो बाल भी ज्यादा आ गए। हाँ, पूरा लंबा कर देना, मैडम कह रही है लंबे बाल के साथ अच्छा है। अफीम, कोई प्रॉब्लम है? क्या कोई बुरी बात नहीं? बोल
बोलो कुछ। शर्मा रही है। हाँ अच्छा। ये क्या है अफशीन, शर्माने की क्या जरूरत है? हाँ, छोटी सी बच्ची हो, खूब चल रहे हो कि नहीं? नहीं आते ये कह रही है। हाँ अच्छा, और खाना खूब खाना, ठीक है? चावल भी खाना, नहीं तो पतले पतले ही रहोगे तुम। तो मैं समझे? आपने बताया था ना कि चावल सब्जी और दूध खाना है। हाँ। तो खाया खाना और खाना। इसको मुझे लगता है अभी भी नींद है। नहीं, अभी अभी नींद से मैंने उठाया इसको। मैंने अच्छा। फिर हाँ। पूछा मैंने कि अब से बात करेंगे या नहीं। हाँ। तो किसी ने बताया कि मैं बात करूँगा। अच्छा, गुड। हाँ, तुम्हें पता है ना, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे मैसेज भेज सकते हो कभी भी, ठीक है? इसका है ना, चलना है ना थोड़ी दूर, चलते हुए भी वीडियो लेके मेरे पास भेज, ठीक है? जब टाइम मिले, 1-2 दिन में, ठीक है? अरे बहुत हंस रही है, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। ए अफीन, पढ़ाई करना है? हमारी वादा सही है, आपकी तबीयत सही है? सॉरी, मुझे क्या चीज? हमारी मदर जो है ना, वो बेची है, वो बोल रही है आपकी तबीयत सही है आपकी? हाँ, अभी फिलहाल ठीक है। मुझे तो कुछ न कुछ होता रहता है, उसकी फिक्र छोड़ो। कब तक दुआ कर रही बोलिए, मैं दुआएं कर रही हूँ आपको। हाँ, थैंक यू। हाँ, धन्यवाद। और ए अफरीन, कुछ बोलो, तुम तो हंसते रहते हो, कुछ तो बोलो। शर्मा रही है। शर्मा बहुत अच्छा, सुंदर स्माइल है इसका। हंसते रहो, तुम खुश रहो, ठीक है? अब मैं इसे स्कूल में एडमिशन करवा रहा हूँ इसकी। वेरी गुड, अच्छा है, बढ़िया है। मैडम पूछ रही थी बहुत दिन से कब पढ़ाई शुरू करेगी। कल मैं इसको एडमिशन करवा रहा हूँ। ए अफरीन, देख रहे हो? बहुत सुंदर लग रहे हो, बहुत सुंदर। अच्छा, पढ़ाई अच्छा करना, ठीक है? और बहुत प्यारा है वो कमीज, ब्यूटीफुल। प्लीज हाँ, मुझे लगता है इंटरनेट थोड़ा तुम्हारा स्लो चल रहा है। हाँ, वहाँ कुछ इलेक्ट्रिसिटी सबका कुछ हालात बेहतर हुआ या वैसे ही है? ऐसा ही है। अच्छा, थोड़ा प्रॉब्लम होता होगा ना वहाँ? यहाँ का भी मसला है, तो लाइट का जैसे। हाँ। मैं वहाँ पे अकेली गई थी इसको लेके ना। अच्छा। ये बेटी मेरी हार्ट पेशेंट है, इसकी मैं सर्जरी करवाने के लिए गई सर्जरी थी। करवाने गई थी जी। और आपने जैसे उनकी सर्जरी करवाई है, तो क्या कहना चाहेंगे सर्जरी के हवाले से? हॉस्पिटलाइजेशन भी उनकी बड़ी जबरदस्त है। बेस्ट वहाँ की ट्रीटमेंट। सर्विस मुझे अब चाहे कोई मरवा दे कि अगर मेरे पाकिस्तान में, अगर मेरे मुल्क पाकिस्तान के अंदर, अगर मेरे प्यारे पाकिस्तान के अंदर, अगर मेरी जान पाकिस्तान के अंदर मेरी बेटी का इलाज होता है तो मुझे बताया मैं इंडिया जाती। आपने बड़ा जबरदस्त कहा कि अगर आपकी बेटी का इलाज यहाँ होता तो आप क्यों जाती वहाँ? जी, यहाँ के डॉक्टर्स ने कहा था ना कि आप इसको इंडिया ले जाएंगे, आप इसका इलाज नहीं है। कहते ना किसी का खा के हराम नहीं करते। तो मैं जब वहाँ पे गई हूँ, मुझे वहाँ के डॉक्टर्स, जो इंडिया का ब्रांड है, डॉक्टर राजेश शर्मा, अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो डॉक्टर साहब आपके बड़े एहसान है मेरे ऊपर। आपने मेरी बेटी की जिंदगी बचाई, बचाने वाली अल्लाह की जात है। आपको अल्लाह ने वसीला बनाया था, जिसकी वजह से आज ये मेरी बेटी